हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे हम लोग पाइथन बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि कॉलेज में भी आप सबमिट कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। और ये सब हो या ना हो, लेकिन इससे आपके स्किल जो है ना, वो पूरे के पूरे इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? जिससे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ये सारे प्रोजेक्ट से। तो इसमें आज हम लोग फिर से एक नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम। यानी कि कोई स्टूडेंट है, उसके पास डेटा आ रहा है। क्या डेटा आ रहा है भैया? मार्क्स आ रहे हैं। तो उस मार्क्स के बेस पे क्या बोल रहे हैं, जो भी मार्क्स आ रहा है उसके बेस पे उसका क्या ग्रेड आना चाहिए वो डिसाइड करना, ताकि आप जो मार्कशीट देखते हैं कि इतना नंबर आया, इसमें ग्रेड ए है, बी है, सी है, वो कैसे कैलकुलेट होता होगा। तो उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जो कि पाइथन के अंदर में होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर जाके इसका कोड भी करते हैं। देखिए, ग्रेड सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है ना, कि हमारे पास 3-4 सब्जेक्ट है। अब हर सब्जेक्ट के ऊपर में कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, और जो भी नंबर आ रहा है उसी के बेस पे क्या कर दो, ग्रेड दे दो। गॉट इट? और फिर टोटल करके उस पर भी ग्रेड दे दो। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3-4 सब्जेक्ट लेते हैं, उस पर काम करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि एक ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और बोले ये मेरा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और ये मेरा तीसरा सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे एक में बोल दिए क्या कि मैथ है, ठीक है। दूसरा में बोल दिए क्या कि लैंग्वेज ले लेते हैं, इंग्लिश है। और तीसरा में बोलते हैं क्या, साइंस लेना है? नहीं भैया, क्या ले ले, हिंदी ले लेते हैं, आसान चीज। गॉट इट? ठीक है भाई, ये सब तो पढ़ना ही नहीं पड़ता मैथ के अलावा। ठीक है। अब बोले क्या कि ये है, ये है, ये है। अब तीनों का ग्रेड हमको डिसाइड करना कि मैथ में कितना ग्रेड आ रहा है, इसमें कितना ग्रेड है, हिंदी में कितना ग्रेड है। तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो मैथ का नंबर आया ना, इस नंबर को चेक करो। क्या करो? नंबर को चेक करो। अब जैसी इसका नंबर जो भी आएगा, क्या बोले, मैथ है, इसका नंबर जो भी आया, बोलेंगे क्या कि 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए दे दो, 80 से ऊपर है तो बी दे दो, या 70 के ऊपर है तो सी दे दो। इसी प्रकार से सबका एक एक ग्रेड डिसाइड करना है, और चेक करना कि इसके बीच में है तो ये ग्रेड दे दो, इसके बीच में है ये ग्रेड दे दो। गॉट इट? और इसके लिए तीनों मार्क्स के लिए चेक करना, और बोलेंगे मैथ का नंबर इतना, ग्रेड इतना। फिर बोलेंगे इंग्लिश का नंबर इतना हुआ और ग्रेड ये हुआ, हिंदी का नंबर ये हुआ, ग्रेड ये हुआ। तो हम लोग इस पे बात करने वाले और कोड करने वाले। तो हमको चलना पड़ेगा आईडी पे, और वहां जाके इसका कोड भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आईडी पे, और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि एक मेथड बनाओ, यानी कि फंक्शन बनाओ। मेथड तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मेथड का नाम आता है जब क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बोले क्या, डेफ। डेफ के अंदर में बोलो क्या, ठीक। और इसके अंदर में 3 वैल्यू आएगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। तो बोले क्या कि भैया ये रहा मैथ, और बोलेंगे क्या कि अब ले लो इंग्लिश, और इसके बाद बोल देंगे क्या, ई एन होगा, इंग्लिश हो गया। इसके बाद बोलेंगे हिंदी ले लो, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि भैया ब्लॉक क्रिएट कर दो इसका। अब इसके अंदर में एक्चुअली हमको कोड करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये 3 डेटा है, तो तीनों के लिए चलना चाहिए। किसके लिए? तीनों के लिए चलना चाहिए। तो बोलेंगे क्या कि 3 डेटा बार बार मतलब 3 डेटा एक ही बार क्यों ले लेते हैं, एक एक करके डेटा ले लेंगे। यूजर को बोलेंगे भाई वहां से तुम लूप लगाओ, एक एक करके डेटा पास कर दो। तो यहाँ पे ओनली फॉर ओनली बोल देंगे मार्क्स ले लो। ओके, तो ये सारा चीज हटाते हैं, बोलते हैं मार्क्स। क्या बोल दिए, एम ए आर के, मार्क। अब बोलेंगे क्या कि इसके बेस पे हमको क्या करना है, ग्रेड करना, बताना है कि कितना नंबर आ रहा। अब इसके लिए यहाँ पे हम लोग मैच केस का भी यूज कर सकते हैं। तो बोले क्या, मैच, और इसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट आएगा। क्या आर्गुमेंट आएगा? मार्क आएगा। तो ले लेते हैं भैया मार्क, ये रहा मार्क, और कॉलन लगा के नीचे आएंगे और बोलेंगे केस। ओके, और केस में क्या आना चाहिए, बोलेंगे क्या कि जो भी मार्क है ना वो 90 से ऊपर होना चाहिए। तो बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा 90, इससे 12 या इसके बराबर मार्क है क्या, और है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो इसके ब्लॉक में हम लोग क्या कर देंगे, काम कर देंगे। लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे देंगे भाई, यहाँ पे तो ये कंडीशन लेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि 90 से लेके 100, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेगा नहीं। अब क्या किया जाए भाई,
तो इसके लिए हमारे पास और भी ये है कि ये जो मार्क है वो तो लेना नहीं है, तो डॉट डॉट आई थिंक ले सकते हैं। तो बोल रहे क्या 1 2 3 और बोल दिए 100, ये सही है क्या? रेंज ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम लोग रेंज भी नहीं ले सकते हैं। तो बोलेंगे केस में क्या आना चाहिए, 90 है तो ये चल जाए, 80 है तो ये चल जाए, 70 है तो ये चल जाए, ठीक। लेकिन इसमें रेंज चाहिए, तो रेंज में तो मैच केस नहीं चल रहा, ठीक है। चलेगा, दूसरा उपाय है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैच केस अभी यूज हम लोग नहीं कर रहे। तो बोले क्या दूसरा यूज कर सकते हैं, इफ एल्स कर सकते हैं। हम बोले सबसे आसान तो इफ एल्स है यहाँ पे हमारे लिए। क्यों भैया? क्योंकि हर में कंडीशन देना है ना, कंडीशन चेक करना, तो इफ एल्स ले लो। तो बोले क्या ये रहा मेरा 90 और इससे बड़ा या बराबर है, क्या है मार्क। तो हम लोग बोले ये रहा मेरा मार्क्स बराबर है, तो क्या करो कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिटर्न कर दो ग्रेड ए। क्या कर दो, ये रहा मेरा रिटर्न, और यहां पे बोलेंगे क्या कि ग्रेड ए। ओके, ए रिटर्न कर दिए। अब इसी प्रकार से इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग। तो बोले क्या कि ये रहा मेरा कॉपी, और नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे इफ लगेगा क्या? नहीं, तो क्या लगेगा? एल एफ लगेगा। तो बोलेंगे एल एफ, और यहाँ पे बोलेंगे क्या भाई कि एल एफ लग गया, और बोलते हैं क्या कि ये जो इफ है एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दो। अब बोलेंगे भैया ये जो होना चाहिए ना वो 80 से होना चाहिए। कितना से होना चाहिए? 80 से होना चाहिए, और इसके लिए रिटर्न हो जाना चाहिए बी, ठीक। अब बोलेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं, और बोलते ये रहा मेरा कॉपी, नीचे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर नीचे आते हैं इसको भी पेस्ट कर देते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लिए, गॉट इट। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देंगे। अब बोले ये तो रहा मेरा 80 के लिए, ये रहा 70 के लिए, और नीचे आओ भाई 60 के लिए, नीचे आओ 50 के लिए। 50 से नीचे आएगा तो फेल बोल देंगे। ओके ठीक है। बोले क्या 90 से बड़ा है, 90 के बराबर है ए, फिर बी, फिर बोलेंगे ये रहा सी, और नीचे आके बोल देंगे डी, और भी नीचे आएंगे और यहाँ पे बोल देंगे ई ले लो, और नीचे। अब जैसे ये जो है तो इसको हटाओ भाई, या इसको रहने देते हैं और बोलते डायरेक्ट फेल बता दो ना, तो एल्स लगा लेते हैं। एल्स बोले तो एल्स के अंदर में तो कोई कंडीशन आता नहीं, तो कंडीशन हटाओ और यहाँ पे बोल दो फेल। फेल में बोलेंगे क्या? एफ। ओके, तो हम लोग ग्रेड कहाँ तक लिए हैं? ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 100 से स्टार्ट किए हैं, 50 से जिसका भी प्लस हो वो पास है, 50 से नीचे तो फेल है भाई। हम नहीं मानते कि 20 क्या बोलते हैं 34 या 33 लाके पास हो, नहीं, मिनिमम 50 आना चाहिए। 50 से एक भी नंबर नीचे हो हम तो मानेंगे भैया तुम तो हो फेल। गॉट, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसको कॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो हमको 3 डेटा यूजर से चाहिए। हाँ भैया चाहिए, तो 3 डेटा लेना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, तो बोलेंगे क्या कि 3 डेटा लेना है, तो बोलेंगे सबसे पहले मैथ का डेटा ले लेते हैं। तो ये रहा मैथ, और बोलेंगे इनपुट, लेकिन इंट इनपुट आएगा, क्या कि इंट टाइप का नंबर रहेगा, तो बोलेंगे इन इनपुट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे बोलेंगे इंटर मार्क्स मार्क फॉर मैथ। मैथ सब्जेक्ट बोलना, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, नो दिक्कत। तो अब बोले क्या कि इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी में चेंजेस कर लेंगे। तो बोले ये रहा मेरा कॉपी, ये रहा पेस्ट। ओके, अब बोलेंगे ठीक है मार्क्स 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 सब जगह। अभी इसको बोल देंगे क्या कि तुम तो हो जाओ इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश, और नीचे आके बोल देंगे हिंदी। ओके ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे मैथ है तो यहाँ पे ले लो हिंदी, और बोलेंगे यहाँ भी मैथ है तो यहाँ पे ले लो इंग्लिश। हो गया, ठीक है। तो हम लोग तीनों के तीनों डेटा को ले लिया और लगाएंगे हम लोग लूप। क्या लगाएंगे? लूप लगाएंगे, और तीनों के तीनों डेटा को पास कर देंगे। लेकिन 3 ही डेटा है पता है, तो लूप लगाने का दरकार नहीं है। हम लोग बोलेंगे क्या ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या सब्जेक्ट मैथ ले लेंगे, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देते हैं, बोले एफ, और बोलेंगे क्या मैथ सब्जेक्ट मैथ
और ले लेंगे मार्क्स और ले लेंगे ग्रेड। तो हम लोग टैब ले लेते हैं और बोले क्या कि पहले तो मार्क्स प्रिंट कर दो, तो मार्क्स के लिए ये वैल्यू दे दिए और इसके बाद हमको ग्रेड चाहिए, तो थोड़ा सा स्पेस लेके हम लोग ग्रेड भी दे दिए, ग्रेड, ठीक है। और बाहर आ गए, चलेगा। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में क्या आना चाहिए, हम लोग मैथ के लिए प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे बोल देंगे क्या कि मैथ आ जाओ। तो यहाँ पे मैथ ले लिया और यहाँ पे जो मेरा ग्रेड होगा वो ग्रेड कहाँ से आएगा, तो हमको कॉल करना पड़ेगा ग्रेड सिस्टम को। तो हम लोग बोले ये रहा मेरा ग्रेड सिस्टम, इसमें एज अ आर्गुमेंट पास करना है मैथ, कर दिए पास, मैथ हो गया। अब ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा को फॉर्मेट में प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या कि इसको और भी अच्छे से कर देते हैं, तो ये लीजिए और भी अच्छे से हो गया, ओके। और बोलेंगे इसी को कॉपी करके 3 बार कॉल कर देंगे, तो कॉपी कर लेते हैं और 3 बार कॉल कर देते हैं। तो बोले क्या भाई ये तो हट जाओ, ये नहीं चाहिए, तुम नीचे आके प्रिंट कर दो, ठीक है। अब बोले सब मैथ के लिए क्या, नहीं, तो बोले तुम तो हो इंग्लिश के लिए, तो ये रहा मेरा इंग्लिश और यहाँ पे मार्क्स में भी पास करेंगे इंग्लिश, तो ये इसी को कॉपी कर लेते हैं और हर जगह पे पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी पेस्ट कर दिए, ओके। और यहाँ पे मैथ की जगह पे बोलेंगे हिंदी, और यहाँ पे भी बोल देंगे भाई ये जो हिंदी है इसी को कॉपी करो और पेस्ट कर दो हर ही जगह पे। अब लिखने से फ़ायदा क्या है, एक चीज़, ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि भाई एक हम लोग ग्रेड सिस्टम के लिए ये काम किए, कंप्लीट हो गया। 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लिए यूज़र से, और जैसे ही मार्क्स दिया तो हम लोग 3 प्रिंट लगा के तीनों को एक एक करके कॉल कर दिए, मेरा आउटपुट आ गया। अब यही सेम काम हमको करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम, यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट का। तो इसको एक लूप के अंदर रैप कर लेंगे। डेटा जो लेंगे वो भी एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि क्या लेंगे, एक लिस्ट लेंगे जिसके अंदर में 3 डेटा होना चाहिए, ओके। लिस्ट मार्क्स लेंगे, यानी कि लिस्ट के अंदर में लिस्ट मार्क्स होना चलेगा, वो भी कर सकते हैं। तो बोले इतना काम हो गया तो इसको एग्जीक्यूट भी तो कर सकते हैं ना, वाई नॉट, काम हो गया तो एग्जीक्यूट करो। बोले क्या ये रहा मेरा पाइथन 3 और बोलेंगे क्या स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम, एंटर किए, पूछ रहा मैथ का मार्क्स दे दो। हम बोले मैथ का मार्क्स ना मेरा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो कितना है, हम बोले भैया 1 नंबर से छूट गए हम तो। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश तो ठीक ठाक है भैया 65 है, चलेगा। बोला हिंदी, हाँ हिंदी भी ठीक है, हिंदी तो 80 ले लो भाई। अब जैसे एंटर किए तो बता दिया, वो क्या बताया, सब्जेक्ट्स का मार्क इतना इतना, इसका क्या बोलते हैं, लेकिन सब में ए ही आ रहा, सब में ए आ रहा, वाई 40 है तब भी ए आ रहा, सब जगह ए आ रहा, क्यों ए आ रहा, चलिए समझते हैं। हम लोग एल्स एफ में लगाए हैं, हर बार 90 से बड़ा, सॉरी हम लोग एक गलती कर दी है। हम बोले क्या कि भैया ये जो मार्क्स है ना ये होना चाहिए 90 से बड़ा, तो हम बोले 90 होना चाहिए बड़ा, मार्क्स होना चाहिए छोटा, सॉरी। चलिए पहले देख लिए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि भैया हम तो पहले देख लिए थे, आपका गलती, ओके। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते चेंज, लेस देन ही तो लगाना है, लगा लेते। हाँ अब ठीक है भाई, चलो तो फिर से इसको बोले क्या कि तुम तो हो जाओ क्लियर, और इसको फिर से रन करें। मैथ का मार्क्स बोल रहा था, बोले ज़्यादा नहीं 49 ही है, और बोले 65 ले ले, और बोले 80 ले लो। अब जैसे एंटर किए प्रिंट हो गया भैया। मैथ के अंदर तुम तो फेल हो, इंग्लिश के अंदर ठीक ठाक हो, हिंदी के अंदर थोड़ा सा ठीक ठाक हो, बेहतर नहीं हो, थोड़ा सा ठीक ठाक हो, 80 है ना इसलिए। अब बोले क्या कि इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर दे, चलिए हम बोले ये ले लो और ये ले लो, हो गया ऑर्गेनाइज। अब कुछ करना ही नहीं, पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। अब बोलेंगे कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, हम बोले चलिए इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा क्लियर, फिर से इसको रन किए, मैथ का बोले भैया 78 आ गया, अभी तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में तो फंस गए, लेकिन फंसे नहीं, निकल गए, 51 आ गया। हिंदी में भी ठीक ठाक आ गया 76। जैसे एंटर किए तो बता रहा सब्जेक्ट मार्क्स इतना है,
ग्रेड ये है, फिर ये बता रहा है इतना, ये चीज इतना, ये चीज इतना। अब देखिए ऊपर में चाहे तो बोल सकते हैं सब्जेक्ट नेम, फिर नीचे में बोल सकते हैं मार्क्स, फिर बोल सकते हैं ग्रेड। अब ये चीज करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस एक लाइन आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो बोले ये रहा मेरा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में बोलो क्या कि थोड़ा सा स्पेस ले लो और बोलते हैं ये वाला जो सब्जेक्ट है ना इसको यहां से हटा लो, ठीक, और यहां पे दे दो। ठीक है भाई, तो बोलेंगे थोड़ा सा ऐसे चले तो सही रहेगा, सही रहेगा भाई। इसको हटा लो, यहां से भी सब्जेक्ट को हटा लेते हैं, और बोले भाई थोड़ा सा चलेगा, चलेगा। अब बोले क्या थोड़ा सा ले लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब बोले स्पेस लेने के बाद अब क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो बोलेंगे मार्क, और मार्क्स में जो भी प्रिंट होगा वो हो गया। तो यहाँ पे ठीक है मार्क्स चलेगा, और बोलेंगे क्या कि ये मार्क्स प्रिंट कर दिया, फिर स्पेस है, फिर स्पेस स्पेस स्पेस, और यहाँ पे बोलेंगे ग्रेड, ग्रेड। ओके, और इसके बीच में बोलते हैं इतना, ठीक है चलेगा। तो इतना भी कर दे तो ठीक है, ठीक ठाक तो अब दिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर तो नहीं लेकिन दिखेगा ठीक ठाक। ओके, बोले कुछ भी ले लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक ठाक दिख रहा। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन मार्क्स पहले आता, ग्रेड बहुत ज़्यादा आगे भाग गया। चलिए चलिए चलिए, तो हम लोग बोलते हैं भाई तुम यहाँ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। क्यों इतना स्पेस लेना यार, नहीं लेते हैं ना। हाँ ठीक है भाई, यहाँ एक स्पेस देख के प्रिंट कर देगा डेटा। चलेगा। अब बोले क्या कि फिर एक स्पेस लेगा वो, फिर एक स्पेस लेगा, चलेगा, चलेगा। अब ठीक है, अब तो ठीक ठाक ही होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे भैया मैथ का ले लो, कुछ भी ले लेते अब तो, लेकिन 100 से ऊपर नहीं लेना। अब जैसे एंटर किए बोले ग्रेड C D F आ गया भैया, मार्क्स ये रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ऑर्गेनाइज करने में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कुछ भी नहीं है, नहीं भी देखे तो चलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।